एपिसोड नंबर 70 आपने देख ही लिया होगा। उसमें हमने मुख्य रूप से एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया था। उसमें कुछ गलतियां रह गई थीं, कुछ संशोधन करने थे, कुछ नई जानकारी उसमें जोड़नी थी, उसे मैंने जोड़ दिया है। इस बार पहली बार ऐसा होगा आरटीआई एक्ट बनने के बाद और 2019 में उसमें संशोधन होने के बाद कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। पिछली बार जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे 19 के बाद, उनका भी कार्यकाल 3 साल का है। वह भी रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह पर जो एक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होगी उनका भी कार्यकाल 3 साल का होगा। फिलहाल संशोधित एपिसोड नंबर 71 आप देखिए, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, आज का विषय थोड़ा बदला हुआ है। बदले का मतलब यह है कि आज मैं आरटीआई के नियमों और प्रावधानों पर बात न करके मैं बात करूंगा राज्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश में जो नियुक्त होने वाले हैं उनके संदर्भ में थोड़ी मैं चर्चा करूंगा, थोड़ी आपकी जानकारी बढ़ाऊंगा, समझ बढ़ाऊंगा। पिछले दिनों 20 नवंबर 2023 को राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग 2 की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें राज्य सूचना आयोग में जो 2 पद पहले से रिक्त चल रहे हैं और 8 पद जो फरवरी 2024 में रिक्त होने वाले हैं और साथ ही मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी रिक्त हो जाएगा अगले महीने। कुल मिलाकर के राज्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसकी विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। इस बारे में थोड़ा जानकारी साझा करना चाहेंगे। यह हम थोड़ा आपको ये बता दें कि जो 2019 में संशोधन हुआ था, उस संशोधन के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल अब 5 साल के बजाय 3 साल होगा। बाकी आरटीआई के प्रावधानों में खास कोई चेंज नहीं किया गया था। सारे नियम प्रावधान वही हैं जो आरटीआई एक्ट 2005 के हैं। तो इस संदर्भ में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो कार्यकाल पहले 5 साल का था, ये जो हम लोग जो 8 सूचना आयुक्त अभी पदस्थापित हैं और 2 निवृत्त हो गए हैं, हम सब का कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष जो पहले हो, यानी हमारा जो बैच है वो 5 साल कार्यकाल वाला अंतिम बैच है राज्य सूचना आयुक्तों का। 2005 में जब एक्ट बना था, उस समय जब यह एक्ट लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश में 10 पद सृजित किए गए राज्य सूचना आयुक्तों के और 1 पद मुख्य सूचना आयुक्त का। आरटीआई एक्ट में कहा गया है कि 10 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त या केंद्रीय सूचना आयुक्त नहीं होंगे। 1 मुख्य सूचना आयुक्त और 10 राज्य सूचना आयुक्त या केंद्रीय सूचना आयुक्त, इससे अधिक पद नहीं होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी है, जिज्ञासाएं बहुत हैं, यहाँ पर लोग सूचना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 मुख्य सूचना आयुक्त और 10 राज्य सूचना आयुक्तों के पद हैं। जो हम लोगों का बैच है वो फरवरी में रिटायर होने वाला है। उसी के क्रम में 1 मुख्य सूचना आयुक्त और 10 राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रक्रिया शुरू की गई है, वो प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है। अंतिम दौर का मतलब यह है कि उसका फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया और 19 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। पहली नियुक्ति आरटीआई एक्ट बनने के बाद उत्तर प्रदेश में 2006 में हुई थी, 5 साल के लिए। उस समय जो भी सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए थे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो
उस हिसाब से था। मित्रों, बताना प्रासंगिक होगा कि आरटीआई एक्ट 2005 बनने के बाद उत्तर प्रदेश में पहली नियुक्ति 2006 में हुई। 6 में नियुक्ति के बाद 11 तक कार्यकाल था 5 वर्ष का। फिर दूसरी नियुक्ति 2014 से 2019 यानी 5 साल के लिए हुई। 11 से लेकर 14 के बीच में सूचना आयोग में नियुक्ति नहीं हुई, कई पद खाली थे। फिर उसके बाद हम लोगों का बैच आया 2019 से 2023 का 5 साल के लिए। लेकिन अब जो नियुक्ति होगी फरवरी 2024 में, उनमें सूचना आयुक्तों और मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। यानी फरवरी 2024 में जो लोग नियुक्त होंगे उनका कार्यकाल फरवरी 2027 होगा। ये तो प्रारंभिक जानकारी होगी। अब मैं जो विज्ञप्ति जारी की गई उसके जो है कुछ ऑपरेटिव पार्ट्स को मैं पढ़ता हूँ। इससे जो है आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से जो है राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो। विज्ञप्ति में कहा भी गया है, मैं उसको थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, पदावधि और सेवा शर्तें, पद से हटाया जाना आदि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 व सूचना का अधिकार ब्रैकेट में केंद्रीय सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें नियम 2019 के अध्याय 4 में उल्लिखित हैं। अब इसमें जो है मैं जो जानकारी बढ़ाना चाहता हूँ वो मुख्य रूप से यह है कि कौन लोग राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में कौन लोग जो है नियुक्त के योग्य हैं, अर्ह हैं। तो जो बताया गया है, सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 15(5) में प्रावधान है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। ये मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि जिन लोगों की नियुक्ति होगी वो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग होंगे, जिनका नाम होगा और जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त की होगी। साफ साफ यह है कि विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम, प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव, अंग्रेजी में इसको इमिनेंट पर्सनालिटी बोला गया है, यानी इमिनेंस, जो अपने एक प्रकार से विलक्षण प्रतिभा के धनी और व्यापक अनुभव वाले लोग होंगे, वही इस पद के योग्य होंगे। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि जो शर्त है वो शर्त यह है कि कोई जो राज्य सूचना आयुक्त बनेगा या मुख्य सूचना आयुक्त, वो किसी राजनीतिक दल से उसकी संबद्धता नहीं हो सकती। यानी कोई राजनीतिज्ञ इस पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। वो संसद सदस्य हो, विधायक हो, विधानसभा विधायक हो, विधान परिषद सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, वो इसके योग्य नहीं माना जाएगा। यानी कोई कारोबार न कर रहा हो, व्यापार न कर रहा हो, किसी लाभ के पद पर न हो, अगर होगा तो फिर उसको राज्य सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के बाद वह छोड़ना पड़ेगा। और मैंने पहले ही बताया कि 3 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, वही जो है नियुक्त होने के बाद जो है वही सेवा शर्तें उसको लागू है। जो राज्य सरकार ने जो वेतन निर्धारित किया है, वो वेतन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का वेतन बराबर है। नए संशोधन में वो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त प्रति माह 2,25,000 रुपये नियत वेतनमान प्राप्त करेगा और यही वेतनमान राज्य सूचना आयुक्त का भी हो गया। यानी राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन बराबर होगा और उनकी सेवा शर्तें भी, यानी पद, कद और
उसका पद, कद और वेतन सब बराबर होगा। और राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्ति के लिए उक्त मानदंड पूर्ण करने वाले इच्छुक व्यक्ति अपना विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संयुक्त निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग, दरबारी लाल शर्मा भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को दिनांक 19 दिसंबर 2023 तक पंजीकृत डाक से भेजें या स्वयं या किसी व्यक्ति के माध्यम से वहां जमा करा करके उसकी पावती प्राप्त करें। उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी मुख्य रूप से। और दूसरा ये कि जो मैंने पहले बताया 2 पद पहले से खाली थे। 17 जून 2022 को जो 2 पदों के लिए जो विज्ञापन निकला था, अपरिहार्य कारणों से उसको निरस्त कर दिया गया था। जो विज्ञप्ति है उसमें ये बताया गया है कि जिन लोगों ने उन 2 पदों के लिए भरा था, राज्य सूचना आयुक्त के 2 पदों के लिए भरा था, वो अगर इच्छुक हैं तो वह पुनः फॉर्म भर सकते हैं। बस निर्धारित शुल्क जो 2000 रुपये उन्होंने उस समय जमा किया हुआ था, वो शुल्क उनको नहीं जमा करना होगा। ये मुख्य रूप से यह है। बाकी प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, इन सब की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति करेगी, जो आरटीआई एक्ट में कहा गया है। और जो परंपरा चली आ रही है उसमें राज्य का मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ जी उस समिति के अध्यक्ष होंगे। उनके द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ मंत्री उसका सदस्य होगा। नेता विरोधी दल विधानसभा में जो इस समय श्रीमान अखिलेश यादव होंगे, इन 3 सदस्यों की कमिटी सर्वसम्मत से या बहुमत से राज्य सूचना आयुक्त या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को फाइनली जो है वह तय करेंगे। ये संक्षेप में जो है आपको हमने जो नए राज्य सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में बताया। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आप जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट देख सकते हैं www.upic.gov.in पर सूचना आयोग की वर्तमान संरचना के बारे में आप देख सकते हैं। और दूसरी वेबसाइट है जो विज्ञप्ति जिस पर जारी की गई थी, शासनादेश.up.government.in में प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत जो है उस पूरी विज्ञप्ति को आप देख सकते हैं। वैसे आपकी सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति और वो फॉर्म जो भर करके आप भेजेंगे उसको मैं इस पर अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। आज बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक आग्रह है, आग्रह यह है कि जब भी आप हमारा एपिसोड सूचना की दुनिया देखें, आप पूरा देखें। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो आपकी जानकारी अधूरी रहेगी। धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।